को समझें जो हृदय में है। किस तरीके से संचित कर्म और प्रारब्ध के कर्म एक साथ खत्म हो जाते हैं। जिसने ब्रह्मपुर को जान लिया, ब्रह्मपुर पे पहुंच गया। बहुत ही साफ सुथरी सतह भगवान ने पहुंचने की बता दी है। जिस तरीके से वैकुंठपुर है उसी तरीके से ब्रह्मपुर भी है। भगवान विष्णु है वैकुंठपुर में। ब्रह्मा विष्णु महेश ये साकार रूप है और ब्रह्म भी इससे ऊपर है जो निराकार स्वरूप है। और रास्ता यही है, ओम। ओम का जाप करेंगे तो हम ब्रह्मपुर पहुंच जाएंगे। यानी सिमरन करना ओम का, हर वक्त ओम की ध्वनि चले, ओम ही ओम निकले। मैं ओम में ऐसे रम जाऊं, ऐसी मेरी निर्मल बुद्धि कर दो। ये ओम जो शब्द है ये एक इटसेल्फ भगवान है। ओम मतलब भगवान का स्वरूप है। उसका जाप करते 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 ब्रह्म की स्थिति आ जाती है। वही ब्रह्मपुर है और हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। अब इन सब से निकलने के लिए, संसार से निकलने के लिए, क्योंकि हमारी जो अपना वास है वो ब्रह्मपुर का वास है। हम यहाँ से उठ के बाहर जाते हैं तो बाहर का संसार आ जाता है। हम बाहर चले जाते हैं, द्वैत में चले जाते हैं और अद्वैत को छोड़ के द्वैत में चले जाते हैं। क्योंकि सारी विधियां एक ही डायरेक्शन में ले जा रही हैं। देखिए किस तरीके से प्रेजेंट में अगर हम परमात्मा के रास्ते में चलते हैं तो सारे कर्म सूली का कांटा होते जाते हैं, धीरे धीरे सूली का कांटा हो जाते हैं। क्योंकि आएंगे जरूर, लेकिन जैसे ही हम ब्रह्मपुर पहुंचते हैं हमारे सारे कर्म से कर्मातीत हो जाते हैं। तो हमारा जो मेन पॉइंट है, हमें जो मंजिल हमारी क्या है, ब्रह्मपुर। अब हमें मिल गई है, ब्रह्मपुर की मंजिल मिल गई है कि हमारा मार्ग क्या है। मार्ग तक पहुंचने के लिए रास्ता भी भगवान ने कह दिया कि जितना सिमरन करोगे, जितना जाप करोगे, जितना परमात्मा की तरफ चलोगे, जितना तुम निष्कामता की तरफ चलोगे, ब्रह्मपुर में तुम्हारा स्वागत होगा, घर वापसी में स्वागत होगा। तो जीवन को जैसे अपनाना है हम सब ने, गुरु पे दर पे आके, गुरु के वचनों पे चल के, क्योंकि गुरु के शरीर को नहीं पकड़ना, साकार रूप को पकड़ लिया तो नहीं पहुंच सकते ब्रह्मपुर में। गुरु सिर्फ मार्गदर्शक है, वो मार्गदर्शन देता है। चलना हमको, हमने पकड़ना नहीं, छोड़ना सब कुछ। जीवन में पकड़ी हुई चीजों को छोड़ोगे तब ब्रह्मपुर में पहुंचेंगे। क्योंकि माया के चक्कर इतने हैं, जो जितने हमारे कर्म बनते हैं, सारे हमारे जितने भी बनते हैं, सब मोहपाश की वजह से बनते हैं, हमारे मूलाधार चक्र की वजह से, बंद होने की वजह से बनते हैं। तो जिस दिन एनर्जीज को हमने समझ लिया, कल भी जैसी बात आई, एनर्जीज को समझो कि जब हम संसार में जाते हैं, संसार हमारा नहीं है, वो द्वैत है, दूसरा है। हमारा अपना कौन सा संसार है, वो अंदर है। मेरे संसार अंदर है, मेरा संसार बाहर नहीं है। मेरा संसार अंदर है, मेरा घर अंदर है, मेरा गुरु अंदर है, मेरा भगवान अंदर, और हर एक चीज, जैसे चांद सूरज की भी बात आई, वो भी हमारे अंदर है। उनके साधनों को भी छोड़ना, उनसे जो सुख ले रहे हैं, हमको कड़क परिश्रम करके, पुरुषार्थ करके ब्रह्म तक पहुंचना है। वही हमारा गंतव्य है। और गंतव्य का मार्ग भी बड़ा सुलभ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक ओम का जाप करना, जो हम ओम की ध्वनि लगाते हैं, कंटिन्यूअसली चलती रहनी चाहिए अंदर, हर सेल से,
हर रोम रोम से निकले राम, रोम रोम से निकले ओम। तो कितना आसान हो जाएगा उसको प्राप्त करना, क्योंकि तब मिलकर योग हो जाएगा। जब हर सेल, शरीर का हर अंग, शरीर का हर इंटरनल अंग हमारा बिल्कुल ओम ओम में डूब जाएगा, तो परमात्मा से योग हो जाएगा, ब्रह्म से योग हो जाएगा, ब्रह्मपुरवासी कहलाने लगेंगे। और फिर जिंदगी का जो असल मकसद है जीवन का, शरीर का आने का, वो पूर्ण हो जाएगा। वो होगा निष्कामता से। ओम ओम हरि ओम।